क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माँ अपनी नहीं बल्कि पड़ोसी की प्रजाति की संतान को भी पैदा करे? साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना, लेकिन यह कोई कहानी नहीं, यह एक हकीकत है। और ये कमाल कर रही है आपके और मेरे पैरों के नीचे दौड़ती रेंगती चींटियां। हमें पता है कि हमारे पृथ्वी पर ना जाने कितने किस्म के अनगिनत पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, और ये उनके हरकतों से हमेशा हमें आश्चर्यचकित करते हैं और बताते हैं कि हमारी पृथ्वी कितने ही निराले और रहस्यमयी घटनाओं से भरी पड़ी है। दक्षिणी यूरोप की यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलर में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने पाया कि मैसर आइबेरिकस नाम की चींटी की रानियां दो तरह के अलग अलग बेटों को जन्म देती है। एक तो बिल्कुल खुद के जैसा, यानी कि अपनी ही प्रजाति के जैसा, और दूसरा बिल्कुल अलग पड़ोसी प्रजाति मैसर स्ट्रक्चर के जैसा। वैज्ञानिक चौंक गए, ये कैसे संभव है? और इस अजीब घटना का उन्होंने नाम दिया जेनोपेरेटी, यानी कि विदेशी संतान को जन्म देना। अब असल सवाल यह है कि ये मैसर आइबेरिकस चींटी रानियां ऐसा करती क्यों है? असल में जब मैसर आइबेरिकस रानी अपने ही प्रजाति के नर से मिलती है तो सारी की सारी संतानें सिर्फ रानियां बनती है। लेकिन कॉलोनी तो सिर्फ रानियों से नहीं चल सकती, उसके लिए काम करने के लिए कामगार चींटियां चाहिए। और यही समस्या को हल करने के लिए रानी एक अजीब चाल चलती है, और इस चाल का नाम है एंड्रोजेनेसिस। सामान्यतः चींटियों में नर अनफर्टिलाइज अंडों से पैदा होते हैं और मां का डीएनए लेकर आते हैं। लेकिन मैसर आइबेरिकस रानी अपना डीएनए अंडे से बाहर निकाल देती है, और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि वह पहले से ही स्टोर किया हुआ मैसर स्ट्रक्चर का शुक्राणु अंडे पर कब्जा कर लेता है। नतीजा एक ऐसा बेटा मिलता है जो आनुवांशिक रूप से मैसर स्ट्रक्चर का है, लेकिन उसके पास मां यानी मैसर आइबेरिकस का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब एक युवा मैसर आइबेरिकस रानी अपनी शादी के लिए उड़ान पर निकलती है तो वह मैसर स्ट्रक्चर नरों से मिलाप करती है। इस दौरान वह उनके शुक्राणु को स्पर्माथेका नामक एक अंग में जमा कर लेती है। यह अंग शुक्राणु को कई सालों, यहाँ तक हम कह सकते हैं कई दशकों तक जिंदा रखता है। अगर एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के बेटों को पैदा कर सकती है तो प्रजाति की परिभाषा ही धुंधली हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक तरह का दो प्रजातीय सुपर ऑर्गेनिज्म मानते हैं, यानी कि एक चींटी की कॉलोनियों में दो प्रजातियां। ये क्लोन किए हुए नर जंगली मैसर स्ट्रक्चर से अलग दिखते हैं, पतले, रोए रहित और बिल्कुल एक जैसे। यह एक विदेशी डीएनए किसी और के जीवन चक्र का हिस्सा बन चुका है, और यह साबित करता है कि विकास यानी कि इवोल्यूशन की कोई सख्त नियमों की किताब नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन एक ऐसा बेचैन कारागिर है जो हमेशा नए और अजीब तरीकों को खोजने में लगता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जमीन पर चींटियों को चलते देखें तो याद रखिए, उनके संसार में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से कहीं आगे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली बार भी आप जान सके प्रकृति के ऐसे ही अनोखे अनोखे रहस्य।